हमारा ट्रैक कंप्लीट हो चुका है, हम लोग वापस लौट रहे हैं। ट्रैक बहुत मुश्किल है, जाना जितना मुश्किल है उतना उतना ही आसान है। जाते हुए हमने दो स्टॉप लिए थे, है ना। अभी लौट रहे हैं, 1 घंटा हो गया लोगों को चलते हुए, एक भी स्टॉप नहीं लिया है। वैसे कोशिश करेंगे कि 1.5 घंटे के अंदर नीचे उतर जाएं। कौन सा मंदिर है वो? गुल्लू देवी मंदिर, है ना। नीचे उतर के आपको ये ट्रेंड ट्रैक के बारे में विस्तार से बताएंगे। फिलहाल अभी बहुत थके हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लिए चलते हैं हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत वादियों में स्थित एक खूबसूरत से और बहुत ही फेमस हिल स्टेशन मैक्लोडगंज। मैक्लोडगंज में एक सबसे फेमस जो ट्रैक है उसके बारे में हम आपको आज बताएंगे और वहां आपको लेके चलेंगे। नाम है इस ट्रैक का त्रिउंड ट्रैक। त्रिउंड ट्रैक आने के लिए आपको धर्मशाला आना पड़ेगा। धर्मशाला से मैक्लोडगंज आप बाई कार, बाई बस या बाई रेंटेड व्हीकल आ सकते हैं। 5 किलोमीटर 5.5 किलोमीटर है। वहाँ से आपको त्रिउंड ट्रैक जाने का रास्ता भक्सुनाग से मिलेगा। भक्सुनाग से आपको कैब करनी पड़ेगी 500 से 600 रुपये की, जो आपको सुबह 4 से 5 बजे पिकअप करेगी आपको आपके होटल से, और आपको धर्मकोट के आगे गुल्लू देवी टेम्पल पड़ता है उसके बीच में कहीं छोड़ेगी। जैसा रास्ता होगा, रास्ता अच्छा होगा तो गुल्लू देवी टेम्पल छोड़ देगी, रास्ता खराब होगा तो धर्मकोट के आगे छोड़ देगी। जहाँ आपको छोड़ेगी वहाँ से आपको चढ़ के जाना पड़ेगा गुल्लू देवी टेम्पल। गुल्लू देवी टेम्पल से ये ट्रैक ऑफिशियली शुरू होता है, जो 6.5 से 7 किलोमीटर के बीच में होता है। तो भाई रास्ता कितना भयानक है यार ये, है? और 6.5 किलोमीटर का ट्रैक है और त्रिउंड पत्थरों का ट्रैक है। आपको कहीं भी यहाँ पे अच्छी रास्ता नहीं मिलेगा चलने के लिए, हमेशा उबड़ खाबड़ पत्थरों वाला रास्ता, टेढ़े मेढ़े पत्थर, मतलब एकदम रॉ। यहाँ आपको एकदम नेचुरल जो ट्रैक होता है वो वाला फील आएगा और बहुत ही खूबसूरत ट्रैक है। 2 से 2.5 किलोमीटर चलने के बाद, ट्रैक करने के बाद आपको पहला रेस्टिंग पॉइंट मिलेगा, व्यू पॉइंट। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से। यहाँ आप अपनी पानी की बोतल जो ख़त्म हो चुकी होगी उसको फिल कर सकते हैं, कुछ खा पी सकते हैं, स्नैक्स वगैरह, और वो मैगी चाय वगैरह, जो आप लेमन टी बहुत अच्छी है यहाँ पे। इसके बाद आपका असली ट्रैक शुरू होता है और आपकी असली स्टेमिना का पता लगता है और आपकी असली फिजिकल स्ट्रेंथ के बारे में पता लगेगा आपको कि आप कितने फिट हैं। तो मैजिक व्यू पॉइंट पर पहला टी ब्रेक लेने के बाद आप जब चलना शुरू करते हैं तब आपका ट्रैक पहले से और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। पहाड़ों पे सामान, खाने पीने की रसद सामग्री ले जाने की तकनीकी। इस रास्ते पर आपको या तो ट्रैकर्स मिलेंगे या तो वो स्थानीय लोग मिलेंगे जो सामान को नीचे से पहाड़ों पर टॉप तक ले जाते हैं। ये सामान वो अक्सर अपने इन्हीं खच्चरों के माध्यम से ऊपर तक ले जाते हैं। कैसे जाता है? खच्चर नहीं होते था। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अगर ये खच्चर नहीं होता तो ये सामान, पहाड़ों का जो सामान ऊपर तक पहुँचाया जाता है वो कैसे पहुँचता। खैर आगे बढ़ते हैं ट्रैक पर। इस ट्रैक पर आपको एक पॉइंट मिलेगा जहाँ पर एक स्पेशल पॉइंट है जहाँ पर बहुत सारी बर्फबारी होती है। जब हम वहाँ पहुँचे थे तो बर्फ़ गिर चुकी थी और पिघल के काफ़ी हद तक बह चुकी थी। थोड़ी बहुत बर्फ़ हमें भी देखने को मिली। इस बर्फ़ के साथ हमने भी अपने थोड़े वक्त बिताया। मतलब हम जैसे ज़मीनी लोगों को थोड़ी सी बर्फ़ मिल जाए उतने में खुश हो जाते हैं, और यहाँ तो बर्फ़ मिल गई तो हमने भी बैठा के थोड़ा खेल लिया। इसके बाद फिर हमने अपना आगे का ट्रैक स्टार्ट किया। आगे का ट्रैक चलते हुए आंखों को जितना खूबसूरत लगता है, पैरों को उतना ही मुश्किल लगता है। बहुत सीधी चढ़ाई है भाई साहब। आखिरी का जो 1 किलोमीटर ट्रैक है वो ट्रैक बहुत ही ट्विस्ट एंड टर्न से भरपूर है। लोगों ने बताया कि आखिरी का जो 1 किलोमीटर का ट्रैक है उसमें 22 टर्न्स हैं और सीधी चढ़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हैं। और अपनी मंजिल से कुछ चंद लम्हे दूर और ये सुंदर दृश्य, पैसा वसूल हो गया। जब आप पूरा ट्रैक करके त्रिउंड के टॉप पर पहुंचते हैं, आपकी पूरी 3, 4, 5 घंटे की जो मेहनत है वो पूरा आपका एक एक बूंद पसीना वसूल हो जाएगा। जब आंखों से वहाँ के व्यू देखेंगे, उस ऊंचाई से जाके आप जब नीचे के नज़ारे देखेंगे, आसमान देखेंगे, वो सामने का स्नो लाइन वाला जो पहाड़ है बर्फ़ से ढका हुआ वो देखेंगे, तो आपकी सारी थकान चुटकियों में ऐसे दूर हो जाएगी। ऐसा रिलैक्सिंग फील होगा कि आपने शायद ही कहीं महसूस किया हो। बहुत खूबसूरत नज़ारा है, मतलब हद खूबसूरत। मैं आपको लिख के देता हूँ भाई साहब, आप अगर यहाँ जाके एक बार आएंगे ना तो आप यहाँ का एहसास कभी भूले नहीं भुलाएंगे। बहुत खूबसूरत एहसास है, बहुत बियॉन्ड ब्यूटी वाले यहाँ पे खूबसूरत नज़ारे हैं। एकदम नीला आसमान है। यहाँ चलते चलते मेरे कुछ ट्रैक पर दोस्त भी बन गए थे। उन दोस्तों के साथ हमने वहाँ जाके चिल किया, रिलैक्स किया, और कई लोगों के तो पैर सूज गए थे। वहाँ बैठकर हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि आखिर इस ट्रैक का नाम त्रिउंड ट्रैक क्यों पड़ा। तो पीछे एक भाई साहब बैठे थे, उन्होंने हमारी बात सुन ली और वो एक्सपीरियंस
ट्रैकर थे, तो वो इस त्रिवेंद्र ट्रैक की हिस्ट्री के बारे में हमें बताने लगे कि यहाँ पे जो 3 पहाड़ आपको दिख रहे हैं बर्फ़ वाले, इनकी 3 चोटियाँ हैं, शायद इनकी वजह से ही इनका नाम त्रिवेंद्र ट्रैक पड़ा है। इसके अलावा इन भाई साहब ने हमें त्रिवेंद्र ट्रैक के बारे में ऐतिहासिक और भौगोलिक काफ़ी जानकारियाँ दी, और आगे एक स्नो लाइन, ये जो आपको बर्फ़ की 3 पहाड़ियाँ दिख रही हैं, यहाँ तक ग्लेशियर तक जाने के लिए एक ट्रैक होता है, उसके बारे में बताया। 2.5 से 3 साढ़े 3 घंटे का वक्त हमने यहाँ पे बिताया। मैगी वैगी खाई, चाय पी, पानी पिया। पानी भाई साहब बहुत महंगा है यहाँ पे, 50 रुपये की बोतल है। चाय है 70-80 रुपये की। तो हो सके तो नीचे से खाना ले जाइए आप ऊपर, वहीं बैठ के खाइए, क्योंकि ऊपर खाना बहुत ज़्यादा महंगा, इतना महंगा कि आपने कहीं देखा नहीं होगा। तो 3 साढ़े 3 घंटे वहाँ स्टे करने के बाद हम लोग त्रिवेंद्र ट्रैक से वापस लौटना शुरू हुए। और भाई साहब, जब उतरने का ट्रैक नीचे तरफ आने का जो शुरू होता है, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको अपने घुटनों पे, पैरों पे और अपने शरीर पर ब्रेक लगा के रखना है। भाई साहब, बॉडी अपने आप ढुलकेगी वहाँ से। मतलब उतरने का भी अलग ही फील है भाई, सीरियसली, मतलब बहुत अमेजिंग फील है। तो उतरते हुए हमने पहला स्टॉप वहीं लिया, जब चढ़ते वक्त हमने पहला स्टॉप जहाँ लिया था मैजिक व्यू पॉइंट पे। वहाँ हमने फिर चाय वाय पी, मैगी वैगी खाई, फिर वहाँ से रेस्ट करके हम सीधा धर्मकोट आ गए, और धर्मकोट से बक्सूनाग से हमने कैब पकड़ी धर्मशाला, और फिर धर्मशाला से हमने दिल्ली वाली बस पकड़ी और सीधा 6 घंटे में दिल्ली।